नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, आज क्लास 12 का मॉडल पेपर है जो कि 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रोल नंबर में अपना रोल नंबर रखना। उसके बाद नेम में अपना नाम, राइट। उसके बाद टाइम आपको कितना दिया रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट। और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 अंक का होगा। तो इंस्ट्रक्शन माने निर्देश होता है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले फर्स्ट में आपका क्या दिया रहेगा, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। अर्थात पहले 15 मिनट जो है वो आपको पढ़ने के लिए प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। सेकेंड में दिया है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। थर्ड आपका क्या दिया है, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, सभी प्रश्न चिन्ह प्रश्न के अनुसार दिए जाएंगे। तो आइए सेक्शन ए में आपको क्या दिया रहेगा, रीडिंग से संबंधित आता है। तो सबसे पहले आपको दिया रहेगा पैसेज माने होता है भाव। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अर्थात भाव को पढ़ करके प्रश्नों को क्या देना है, आपको उत्तर देना है। तो आपको 2 पैसेज दिया रहेगा, तो आपको 1 पैसेज का प्रश्न उत्तर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मान लीजिए अथवा दिया रहे ना, आर का मतलब क्या होता है, अथवा। जैसे 1 पैसेज आपका ये हो गया और सेकेंड वाला पैसेज ये हो गया, तो दोनों पैसेज में किसी एक पैसेज का आपको उत्तर देना है। देखिए आपका क्वेश्चन जो है नीचे दिया गया है, व्हाई आर द रैट्स बीइंग ट्रेंड बाय डॉक्टर कीन। तो ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका आंसर कहाँ पे मिल जाएगा। जैसे दिया व्हाई आर द रैट्स माने क्या होता है, चूहा जो बीइंग ट्रेंड बाय द डॉक्टर कीन के द्वारा चूहा क्या किया गया, पकड़ा गया ना। अर्थात क्यों पकड़ा गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, 3 नंबर का है। तो आपको कहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये वाला सबसे पहले वाला जो पैसे दिया है आपको, ये डॉक्टर डोना कीन, ये है ना, डॉक्टर डोना कीन इज ट्रेनिंग 170 रोडेंट्स टू बी सेंट इनटू अर्थक्वेक डिब्रिज टू बीटल। यहाँ तक लिख देना है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा वाला क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि व्हाट डू द रेस्क्यू रैट्स कैरी विथ देम टू द मॉक। अर्थात चूहे को बचाने के लिए मॉक माने क्या होता है, हंसी मजाक। विथ देम टू द, लोग उससे क्या करने लगे, हंसी मजाक करने लगे। अर्थात 2 दिया रहेगा, आपको 1 करना पड़ेगा जो कि 3 नंबर निर्धारित है, अलॉटेड है। तो आइए तीसरे में क्या दिया है आपका, चौथे में हाउ डू द रेस्क्यू रैट्स। अर्थात चूहों को किस प्रकार बचाया जा सकता है, रेस्क्यू माने बचाना। आर कॉल बैक टू दियर बेस, उन्हें अपने भाव के अनुसार व्यक्त करना है, जो कि इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, राइट। ये क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका आंसर भी आपको इसी में मिल जाएगा, राइट। तो आपको इसका आंसर जो है ये देखिए, द प्रोजेक्ट हैज ट्रेंड अबाउट 7 रैट टू डेट। अर्थात यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिखना है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 3 नंबर, राइट। अब आपका सेक्शन बी में आते हैं। तो सेक्शन बी में आपका राइटिंग माने क्या होता है, लेखन। तो आपको राइट एन आर्टिकल एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 से 150 शब्दों में। प्यारे बच्चों, ये 10 अंक का आता है। देखिए ऑन एनी वन, अर्थात किसी एक पर, ऐसा नहीं कि 2 पर लिखना है। ऑन एनी वन का मतलब होता है किसी एक पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना पड़ेगा। जैसे नंबर 1 में आपको क्या दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेटिंग गर्ल चाइल्ड ना, कि आप शिक्षित लड़की को क्या महत्व देते हो। इसका अर्थ क्या हुआ, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेटेड का मतलब शिक्षित लड़की, गर्ल माने क्या होता है, लड़की, चाइल्ड माने बच्चा या बच्ची। अर्थात आप जो है शिक्षित बच्ची या लड़की को आप कैसा महत्व देते हो, या तो इस पर आप लिख दीजिए, या तो आप बी पे लिख दीजिए बर्निंग क्रैकर्स, अर्थात जलते हुए पटाखे। ड्यूरिंग दिवाली, अर्थात दिवाली के दौरान। ट्रेडिशन माने परंपरा होता है। और पॉल्यूशन, या तो पॉल्यूशन माने क्या होता है, प्रदूषण, या तो आप प्रदूषण पर लिख दीजिए, या तो नंबर सी माई स्कूल, या तो मेरे स्कूल पर लिख दीजिए, अपने विद्यालय पर लिख दीजिए, जो आपको अच्छा लगे, राइट। लिख दोगे आपको 10 नंबर मिल जाएगा। और लिखने का सही तरीका आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में आपको ब्लैक पेन से लिखना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आपको खेल का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ खेल का महत्व, राइट, ये इतना लिखना पड़ेगा। और नंबर 3 में आपको क्या दिया रहेगा, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली। अर्थात एक प्रश्न पत्र आपको प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा, डेली डिस्क्राइबिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकल टूरिज्म फॉर इंडिया। जो कि आप टूरिज्म में क्या होता है, यात्रीगण, जो कि भारत में जो कि यात्रा करते हैं लोग, या तो उस पर लिखिए आर, या तो आर का मतलब क्या होता है, अथवा। यू कैरीड ए हिट एंड रन, या तो आप इस पर लिख दीजिए।
चाहे इस पे लिखिए चाहे इस पे, ये भी आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी जो है वो आपका ग्रामर से रिलेटेड आता है, ग्रामर यानी व्याकरण, राइट। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प को चुनिए। ऑप्शन माने क्या होता है? विकल्प। टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और प्रश्नों को क्या देना है? उत्तर देना है, जो कि 10 नंबर आपको अलॉटेड है, निर्धारित है। तो सबसे पहले आपको देना, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, जो राइट ऑप्शन होगा आपको वही आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन आपका है एबल टू यूज द लेफ्ट, अर्थात हाथ को उठाए रखने के लिए, एंड राइट हैंड इक्वली वेल, अर्थात जो राइट यानी दाहिना हाथ होता है वो बराबर होना चाहिए। तो आपको देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, जो आपका राइट आंसर होगा उसी को आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले ए ऑप्शन क्या दिया है? एम्बासियस। दूसरा दिया है एम्बिवाइलेंट। सी दिया है एम्बिडेक्स्ट्रक्स। डी दिया है एम्बवर्ट। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला, यही आपको लिख देना है। दूसरे में दिया द इडियम टू डाई हार्नेस मीन्स। इडियम माने क्या होता है? मुहावरा होता है। टू डाई माने मरने के लिए, इन हार्नेस माने कठिनाइयों, मीन्स माने मतलब। तो पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, इन मुहावरों का मतलब क्या होता है। तो नंबर ए में दिया है प्रीमिडिएटेड मर्डर यानी कत्ल करना। बी दिया है डाइंग यंग इन एन एक्सीडेंट, अर्थात दुर्घटना में मरे हुए व्यक्ति को क्या करना? ले जाना। सी दिया है टू डाई व्हाइल इन सर्विस, और सेवा करते हुए मरना। टू बी टेकन बाय सरप्राइजिंग, और आश्चर्य करते हुए। तो आपको ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला, राइट। तो आपको थर्ड में क्या दिया है? द सिनोनिम ऑफ प्रोपेल। प्रोपेल माने होता है उचित रूप से। तो सिनोनिम का प्रोपेल पूछ रहा है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बस्ट दिया है, एक्लीमेटाइज दिया है, मॉडिफाई दिया है, ड्राइव दिया है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? एक्लीमेटाइज, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये वाला। तो एक्लीमेटाइज माने क्या होता है? किसी वाक्य को व्यवस्थित रूप से रखना, राइट। और चौथे में आपको क्या दिया है? द एंटोनिम ऑफ कमीशनड। कमीशनड का मतलब किसी व्यक्ति को किसी दूसरे पद पर क्या करना? नियुक्त करना। इज माने है। तो देखिए स्टार्टेड माने शुरू किया, क्लोज माने बंद किया, कैंसिल माने पूरी तरह खत्म हो गया, प्रमोटेड माने नियुक्त करना। तो आपको क्या हो जाएगा इसमें? प्रमोटेड, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पांचवें में दिया फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट होमोफोन। होमोफोन्स का मतलब होता है समान ध्वनि वाले शब्द, राइट। तो आपको इसी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। 4 ऑप्शन दिया है, जैसे ही इज एन फिगर इन स्पोर्ट्स। फिगर माने क्या होता है? फिगर माने होता है चेहरा होता है। इन स्पोर्ट अर्थात खेल। तो आपका 4 ऑप्शन दिया है इमिनेंट, बी दिया है इमिनेंट, और सी दिया है डेमिनेंट, ओमनिनेंट। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ये वाला डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओमनीमेंट माने आशावादी होता है, राइट। और 5 नंबर क्या दिया है आपका? चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए एनी वन का मतलब होता है किसी एक को करना पड़ेगा, जो कि 2 नंबर अलॉटेड है, निर्धारित है। तो द रिफ्यूजीज ओमेन सेड टू द शॉपकीपर। तो रिफ्यूजी माने होता है शरणार्थी ने, ओमैन माने औरत से कहा, सेड टू द शॉपकीपर यानी दुकानदार से कहा। प्लीज हेल्प माई स्टार्टिंग चिल्ड्रेन, अर्थात मेरे भूखे बच्चे को क्या करिए? सहायता करिए, मदद कीजिए। तो वो उससे क्या कर रहा है? उससे क्या कर रहा है? निवेदन कर रहा है ना। तो आपको कैसे करना पड़ेगा? द रिफ्यूजी वुमेन टोल्ड द शॉपकीपर, उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पे दैट लगाओ, उसके बाद प्लीज के जगह क्या कर दो? रिक्वेस्टेड कर दो, राइट, क्योंकि वो निवेदन कर रहा है। रिक्वेस्टेड हेल्प, उसके बाद वुमेन का ये प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? ही कैन सर, हर हो जाएगा। तो हेल्प हर स्टार्विंग चिल्ड्रेन, ये आपका कंप्लीट हो गया। और जैसे दूसरा वाला दिया है ही सेड लेट मी गो टू जो टुमारो, टुमारो माने ही सेड उसने कहा, लेट मी गो मुझे जाने दो, टू जू टुमारो मुझे आने वाले कल के लिए कहाँ घूमना है, जू यानी चिड़ियाघर। तो लेट मी दिया है, इसको दे शुड या वी शुड से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ही सेड, उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा के जगह क्या लगाओगे? दे शुड या वी शुड, राइट। अब दे शुड या वी शुड क्यों लगाओ? क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ही सेड दे शुड गो टू जू टुमारो, टुमारो का दैट डे हो जाएगा, राइट। ये सही आपका हो गया। अब बी वाला क्या हो गया है? कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विथ इन द ब्रैकेट। ये आपका 2 नंबर का निर्धारित है। सिंपल सेंटेंस, ए टाइगर वाज हंग्री, एक शेर भूखा था, एक चीता भूखा था। ही किल्ड ए बुलक, उसने एक सांड को क्या कर दिया? मार दिया। द बुलक वाज हेप्टी, और जो सांड था वो बहुत भूखा था। आपको सिंपल से सिंपल बनाना है, क्या लिखोगे?
ए टाइगर वाज हंग्री, उसके बाद या तो ऐसे कर दीजिए बीइंग हंग्री ए टाइगर ही किल्ड अ ब्लैक, इतना लिख दो, आपका सिंपल बन गया। या तो ये वाला ही रैन सो क्विकली, वह इतना तेज दौड़ा, ही सून ओवरटूक हिज फादर, वो अपने पिताजी के पास तुरंत चला गया है ना। तो क्या लिख सकते हो, इसका आपको कॉम्प्लेक्स करना पड़ेगा। ही सून ओवरटूक हिज फादर, उसके बाद कामा इन्वर्टेड के जगह पे व्हेन लगा दीजिए, व्हेन ही रैन सो क्विकली, राइट, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। सी में दिया चेंज एनीवन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। ही इज टू माइजर टू स्पेंड एनी मनी, तो ही इज सो माइजर, माइजर मतलब होता है कंजूस, स्पेंड माने पैसे खर्च करना, ही इज सो माइजर, उसके बाद टू की जगह दैट लगाओ, ही कैन नॉट स्पेंड एनी मनी, इतना लिख दिए, ये आपका नेगेटिव कंप्लीट। सेकंड दिया है द शर्ट इज आल्सो लूज, कि ये शर्ट इतना कमजोर था, दैट आई कैन नॉट वेयर, मैं इसे पहन नहीं सकता, इसको सिंपल बनाना है। तो दिस शर्ट इज सो लूज, उसके बाद दैट के जगह कामा इन्वर्टेड कामा लगा दीजिए, उसके बाद ही कैन नॉट वियर इट, इतना लिख दिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। डी आपका क्या दिया, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, ये आपका 2 नंबर का है। इट इज हाफ पास्ट फार इन माई वॉच, कि मेरे घड़ी में जो है वो इट इज हाफ पास्ट 4, मेरी घड़ी में 4 बज गए हैं, 4:30 बज गए हैं, राइट। तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। ई में दिया यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंस ऑफ द योर ओन सो एज ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर, ये आपको अपने शब्दों में लिखना है। जैसे कम्प्लीमेंट होता है पूरक, कम्प्लीमेंट माने क्या होता है, पूरक, ये कम्प्लीमेंट माने होता है शिकायत करना, और चेक माने जांच करना, चेक माने रिश्वत देना, 2 होता है। ये आपको अपने भाव में लिखना पड़ेगा, जो कि 2 नंबर का निर्धारित है। बोध गया बिहार प्रदेश एक प्रतिष्ठित तीर्थ स्थान है, देखिए आपको ट्रांसलेट आएगा हिंदी में, उसको आपको इंग्लिश में करना पड़ेगा, जो कि 5 नंबर आपको निर्धारित रहेगा। तो देखिए बोध गया बिहार प्रदेश में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, तो क्या हो जाएगा इसका, देयर इज ए फेमस पिलग्रिमेज बोध गया बिहार इन उत्तर हो जाएगा, राइट। उसके बाद यह दिया है, यह शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, दिस सिटी नियरली सिचुएटेड ऑन 10 किलोमीटर डिस्टेंस, राइट। उसके बाद दिया है वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है ना, तो देयर इज ए बिग टेम्पल, क्या लिखोगे, देयर इज अ बिग टेम्पल, राइट। इस मंदिर में गौतम बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति है ना, तो दिस टेम्पल इज ए बिग स्कल्पचर ऑफ गौतम बुद्ध, इतना लिख दिए ना। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मंदिर के पास पीपल का एक वृक्ष है, तो मंदिर के पास पीपल का एक वृक्ष है ना, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, टेम्पल बिसाइड्स इज ए पीपल गार्डन। उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ से जिसे लोग पवित्र मानते हैं ना, हुज पीपल मेक हॉली, दूर दूर से लोग प्रतिवर्ष यहाँ पूजा करने आते हैं, दूर दूर से लोग प्रतिवर्ष यहाँ पूजा करने आते हैं। फार एंड वाइड पीपल केम टू वर्शिप, राइट। जब मैं 10 वर्ष का था, when I above 10 years। सेक्शन डी जो है वो आपका लिटरेचर से संबंधित, लिटरेचर यानी साहित्यिक होता है। तो 7 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है, जो कि 8 नंबर का रहेगा। तो दिया है डिस्क्राइब द इरोनी इन साहेब नेम्स, साहेब नेम का वर्णन कीजिए, आर मतलब अथवा। व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू गो मुजफ्फरपुर बिफोर गोइंग टू चंपारण, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि गांधी जी चंपारण जाने से पहले उन्होंने क्या निर्णय लिया, राइट। या तो आप इसका वाला क्वेश्चन लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिए, या तो ये वाला, राइट। या तो आपका बी वाला दिया है, व्हाई डिड द क्राफ्टर सो, क्राफ्टर ने क्या दिया खाया, द 30 क्रोनर टू द पेडलर माने होता है पैदल चलने वाले व्यक्ति, आर्क मतलब अथवा होता है। या तो आप ये वाला लिख दीजिए, या तो ये वाला, व्हाट सॉर्ट ऑफ टेरर सीज्ड डगलास एज ही वेंट डाउन द वाटर विथ येलो ग्लो, हाउ कुड ही फील दैट वाज लाइव, या तो ये वाला या तो ये वाला। 8 नंबर में आपका दिया है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड, 80 शब्दों में आपको उत्तर देना है। आवर नेटिव लैंग्वेज, या तो आप इस पे लिख दिए हमारी मातृभूमि भाषा, या तो इस पे, या तो इडला प्रोब्ड, या तो ये इस पे, जो कि 7 नंबर आपका अलॉटेड है, निर्धारित है। 9 नंबर में आपको क्या दिया है, रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो,
प्रश्नों को पढ़ करके आप उत्तर देना है, जो कि 6 नंबर आपको अलॉटेड है। व्हाट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, या तो ये वाला आपको लिख दीजिए, दो में एनी आंसर द, अर्थात किसी एक को लिखना है, जो कि 6 नंबर आपको अलॉटेड है। 10 नंबर दिया है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, किसी एक पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेंट्रल आइडिया। नंबर ए में दिया है रोड साइड स्टैंड, या तो इस पे लिखिए, या तो कीपिंग क्वाइट, या तो इस पे लिखिए, या तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स, या तो इस पे 4 नंबर आपका अलॉटेड है, निर्धारित है। 11 नंबर में दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड, 40 शब्दों में क्या करना है आपको उत्तर देना है, जो कि 8 नंबर निर्धारित है। किसी एक पर लिखना है वाई वाज द अथर, लेखक स्पेल्ड बाउंड ऑन रीचिंग अंटार्कटिका, अर्थात लेखक जो है वो अंटार्कटिका पहुंचने से पहले अपने आप को क्या नियुक्त किया, आर्मिन से अथवा, या तो ये वाला लिख दीजिए, तो ये वाला। 12 नंबर में आपको क्या दिया है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, अर्थात 80 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। किसी एक पर ब्रीफली डिस्क्राइब, अर्थात वर्णन कीजिए, चार्ली का वर्णन कीजिए, स्ट्रेंज माने अद्भुत, एक्सपीरियंस माने विशेष, इन द थर्ड लेवल, तीसरे स्तर पर। थैंक यू वेरी मच।